आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक अपवर्तक, समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। इसमें देखिए अपवर्तक के बारे में हमने पढ़ चुका है। समापवर्तक क्या होता है देखिए, इसमें आपको पढ़ना है। समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है, वो सभी में क्या हो, कॉमन हो। तो अपवर्तक के बारे में तो आप पढ़ चुके हो। 48 का अपवर्तक क्या है, 1, 3, 2, 3, 8, ये सब क्या है, जो आप उसके विभाजित करे, उस संख्या को क्या करे, विभाजित करे, वो आपका अपवर्तक कहलाता है। तो इसको तो पढ़ लिए, तो इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। आगे समापवर्तक के बारे में देखिए। समापवर्तक क्या होता है, सबसे बड़ा संख्या होता है, ठीक है, जो क्या हो, सभी में कॉमन मिले। अपवर्तक का मतलब क्या हो, सिंपल विभाजक। अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक, ठीक है, विभाजक का मतलब अपवर्तक। और समापवर्तक जब कह देता है, समापवर्तक इसका मतलब सभी में क्या हो, सभी में समान हो, सभी में क्या हो, समान हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं समापवर्तक। और सभी में समान कैसा, हाईएस्ट वाला, सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा वाला जब होगा तब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। उसको बोलते हैं सार्वभाजक। उसी को बोलते हैं क्या, सार्वभाजक, जो सभी में क्या हो, सभी को समान रूप से विभाजित कर जाए, ठीक है, उसको सार्वभाजक बोलते हैं। कह रहा दो या अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व अपवर्तकों में सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक दी गई संख्याओं का क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। देखिए महत्तम समापवर्तक की बात कर रहे थे। समापवर्तक का मतलब समझा दिए। महत्तम मतलब मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सभी में समान हो, और जो सबसे बड़ा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए आगे, अगला आपका सह अभाज्य, को प्राइम संख्या है। तो को प्राइम क्या होता है, जिनका मौसक क्या हो, हमेशा एक होता है, वो हमेशा क्या कहलाएंगी, को प्राइम, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है। और महत्तम समापवर्तक हमेशा कौन सी संख्या होती है, या तो एक होगा, या उन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो संख्या आपका नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला, आगे आपका करें गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। जो आप अभी गुणनखंड किए थे, करते हैं, उसी चीज को आगे की तरफ देखना। जैसे 48 का गुणनखंड करिए, 12 का किए, 84 का किए, इस तरह का करके उसके बाद सभी में कॉमन देख रहे हैं। जैसे इसी का महत्तम आपको खोजना है, महत्तम हाईएस्ट कौन सा मिलेगा, तो आपको क्या करना है, देखिए सब में कॉमन जो है सभी क्या करें, घेरा बना लीजिए, या दूसरा तरीका है सभी को एक साइड में लिख लीजिए। फिर ये देखिए ये भी है, इसको भी एक साइड में लिख लीजिए। अगला देखिए ये भी है, देखिए ये नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं है। अगला देखिए ये 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ तक है बस, ठीक है, ये आपका नहीं है, बस यहाँ तक, ठीक। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। अब 8 से देखिए भाग देंगे तो इसमें आएगा, तो ये आएगा 6, ये आ गया 8, ये आपका 9। अब इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, ऐसे भी 8, 6, इसमें क्या 2 और 3 कर सकते हैं, इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते हैं, इसको 3 गुणे 3। तो देखिए ये इससे किसी में एक दूसरे में नहीं आएगा। अगर इसका पहाड़ा भी पढ़ेंगे तो इसमें भी आपके पहाड़े में कभी नहीं मिलेगा वो संख्या, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं, तो इसका गुणनखंड विधि से ऐसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखिए तरीका क्या दिया है, सबसे पहले क्या करें, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और सबसे छोटे अभाज्य संख्या को चुनकर जितनी बार आया वो सभी को क्या करेंगे, सर्वनिष्ठ को उतनी बार उतार देंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया, सभी में देखा गुणनखंड सभी का किया, उसके बाद सबसे जो कॉमन आया उसको लिखा एक बार, अगले को फिर चेक करेंगे, फिर उसी तरह से अगले को चेक करेंगे। तो जैसे मिलता जाएगा गुणा मल्टीप्लाई इनटू करते चले जाएंगे। जितनी बार आएगा उतनी बार उस सर्वनिष्ठ संख्या क्या करेंगे, लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में आपका गुणा करके क्या करेंगे, अभी संख्या का उत्तर प्राप्त कर लेंगे, इस तरह से, ठीक है। चलिए ये सब आपका एग्जाम्पल में सीधे क्वेश्चन में दिखाएंगे, ठीक है। आगे देखिए भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। अब देखिए जैसे इसमें आपका 48, 64 और 72, तो आपका हो गया 48, 64 और 72, इसका भाग विधि से महत्तम ज्ञात करना। सबसे छोटी संख्या आपका 48, उससे बड़ी क्या है 64, इसे भाग दीजिए, एक बार में जाएगा, तो ये कितना 48 हो गया। अब देखिए इसको कर लीजिए कितने बार में, ये घटा दीजिए, आपका हो गया 6, और यहाँ पे 5 में से 1 बात। उसके बाद के देखिए 48 है
तो 48 में देंगे, पहले 72 में देंगे, उसके बाद 48 में देंगे, ठीक है। या फिर आप 48 में भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कट, चलिए देखिए देख ही लेते हैं इसको भी। 48 में पहले कर लेते हैं, 48 में कर लें, कितना 3 बार में गया तो 48 हो गया, ये आपका कट गया। इसका मतलब क्या है 16 आ गया, लेकिन 16 का हमने 72 में कुछ किया नहीं, तो क्या करेंगे 16 का फिर 72 में भी करना पड़ेगा। तो 16 का 72 में करेंगे, आपको देखिए कितना 16 का कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 16 चौका 64, ठीक है। अब देखिए कितना बचा, 6 बचा आपका, ये 8 बचा। अब देखिए इसमें भाग दें, इसमें 48 आया है, 48 में दें या फिर 16 में दें, ठीक है। क्योंकि 16 से देखिए एक बार जब यहाँ पे कट गया, इसका मतलब 16 भी है, तो सीधे क्या करें 16 में दे दें, 8 दूना 16, तो इस तरह से आपका कट गया। इसका मतलब कितना, जब जहाँ पे कट जाता है वही संख्या आपकी क्या होती है, अपवर्त समाप्तम समापवर्तक कहलाती है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे कट गया था तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर कट गया था, इसका मतलब सिर्फ इन दोनों की बात हुई थी, आपका तीसरा वाला इंक्लूड नहीं हुआ था। तो अगर इन दोनों की बात करता तो आपका 16 आता, लेकिन इन तीनों की अगर बात करा तो कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे लास्ट में आपने लास्ट जो है आपका 8 से कटा हुआ है सभी संख्या, ठीक है। तो ऐसे ही ज्ञात करते हैं। इसका एक और आसान तरीका देखिए बताते हैं साइड में, जैसे आपका 48 हो गया, 64 हो गया और 72 हो गया, सभी इनसे क्या करें घटा दीजिए। इसमें घटाएं कितना आएगा 16, इसमें घटाएं कितना 8। अब देखिए इन दोनों का आपस में भाग देगा, चेक कर लीजिए। 8 का भाग किसमें 16 में देंगे, जो छोटी संख्या उससे भाग देंगे, 8 दूना 16, ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब क्या आंसर कितना आएगा 8 आएगा, सबसे छोटा। मतलब इसमें क्या करें अंतर, सीधे डायरेक्ट आप डिफरेंस निकाल लीजिए, जो डिफरेंस आता है उसी संख्या से आप भाग दीजिए। या फिर देखिए इसी का क्या करें वापस घटाते हुए कितना आता है 8, तो क्या करेंगे कंटिन्यूअसली घटाते हुए भी आप आंसर ला सकते हैं, जहां पर आपका कॉमन मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए ये सब देखेंगे आपका अभ्यास में कैसे और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे, अब आगे आपका अभ्यास 10C। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। इसमें अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले का 144 को क्या लिख सकते हैं 16 9 144, इसको लिख सकते हैं कितना 3 गुणे 3, 9 को 16 क्या 4 गुणे ये 4 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इधर भी 2 गुणे 2, इसका मतलब 144 को क्या लिख सकते हैं 2 कितनी बार 4 बार, 2 3 और ये 4, फिर 3 को कितनी बार 2 बार, ये हो गया आपका। इसी तरह 198 को, अब 198 का ट्री वाला फॉर्म देखिए, 198 इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 से कर लीजिए सीधे, 2 से 2 9 फिर 2 6, ठीक है। अभी तो नहीं जाएगा फिर, लेकिन ये जाएगा, फिर 2 से कितना 48, अब ये 2 फिक्स है, फिर 48 कैसे, फिर 2 से हो गया 24, फिर ये आपका किससे, फिर देखिए 2 से, फिर ये 12, फिर ये 12 कितना 6 से, और या 4 और 3 से कर लीजिए, लास्ट में कितना 2 से, ये 2 से, और ये आपका उसी तरह से पड़ा रहा है। इसका मतलब कितना हो गया, देखिए 2 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 बार, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4, ये 5 हो गया, ये छठा हो गया, और 3 कितनी बार है सिर्फ एक बार है, तो ये आपका 3। अब देखिए इसका मौसा निकालिए, मौस, ठीक है। क्वेश्चन में लिखते हैं इसको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए ये आपका क्या हो गया कॉमन हो गया, तो 2 गुणे, फिर अगला कॉमन देखिए ये रहा 2, फिर अगला कॉमन देखिए ये रहा गुणे 2, फिर अगला कॉमन देखिए ये रहा, फिर गुणे 2, कितनी बार हो गया 4 बार, देखिए 4 बार हो गया। फिर अगला कॉमन देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 देखिए यहाँ पर है, तो ये आपका 3 यहाँ से मिलेगा, इस तरह से गुणे 3, और देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कितना आंसर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 3 48, 48 आपका ये HCF हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको गुणनखंड करने आना चाहिए, गुणनखंड करने आएगा तभी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा 225 का करना और 450 का करना है।
देखिए 225 और 450 का करते हैं ऐसे। 225 का देखिए करेंगे तो कितना, 25 से करते हैं, कितना बार में हो जाएगा, 8-9 बार में, ठीक है। 25 9 225। अब ये 25 को कितना 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 9 को कितना 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। इसी तरह 450 हो गया, 450 क्या लिख सकते हैं, इधर 10 इधर 45, ठीक है। 10 जीरो है तो ऑटोमेटिक 10 से लिख देंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 5, इसको 2 गुणे 5, देखिए 9 क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 5 वैसे ही पड़ा रहेगा, इधर भी 2 और ये 5 इसी तरह। इसका मतलब आपका हो गया कितना, देखिए सबसे पहले 2, फिर गुणे कितना ये 3 और ये 3 2 बार, फिर लास्ट में कितना 5, 2 बार हो गया, फिर ये हो गया 5, ठीक। अब इसका मौस, ठीक है। देखिए अब कोई बच्चा तो है नहीं, इसका मौसा निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, देखिए कौन सा कॉमन है, आपका 3 कॉमन मिला तो यहाँ से आप 3 बना लीजिए कॉमन। उसके बाद कौन सा, देखिए 5 5, ये आपका 5 हो गया, तो 3 गुणे 5 बराबर 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे से आपका 15 आंसर मिलाना हो तो 15 का 225 में भाग दीजिए और 15 का 450 में भाग दीजिए, आंसर आपका 15 पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सब कट जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 13 39 और 273। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, 13 39 273 इन सभी का निकालना है, ठीक है। ये आपका 13 39 273। देखिए 13 का क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका 13 क्या 1 गुणे 13 ही आता है, ठीक है। अब 39 का कितना 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39, ठीक है 13। और 273 का देखना पड़ेगा, अब 273 किस पहाड़े में आता है, देखिए 273 को कर लेते हैं यहाँ पे 273। जब आपको पहाड़ा आता है सीधा आप सिंपल कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 लिया है तो इसमें हम क्या करेंगे 1 कर लेंगे, इधर भी 1 कर लेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब 273 देखिए 3 से भाग चला जाएगा, इधर 3 कर लीजिए, 3 9 3 1 91 आ गया। अब 91 किस पहाड़े में आता है, देखिए 31 क्या आता है 3 फिर 31, ठीक है। अब 31 किसी पहाड़ में नहीं आता है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए कितना हो गया 3 गुणे 31 का मौसा कितना हो जाएगा, देखिए कॉमन कौन सा मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमको कितना मिला 1, हमें कॉमन के रूप में मिला, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा आंसर। ये आपका क्या है को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो बोलते हैं सहअभाज्य, ठीक। इस तरह से चलिए, तो इस तरह से आपका सबको बारी बारी से करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कितना 120। चौथा क्वेश्चन 120 फिर 144 फिर 204। देखिए 144 का तो हमने किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 144 का हमने किया है, कितना बार है देखिए 1 2 3 4 बार कितना है 2 है, फिर 2 बार कितना है 3 है, तो इसका डायरेक्टली लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना ये फिर 16 तिया 48 तिया 144, ठीक है ये हो गया। अब देखिए 120 को भी हमने किया हुआ है, लेकिन अगर नहीं दिखा तो फिर से हम कर देते हैं 120 को। यहाँ पे 120 से पहले हमने किया हुआ है कितना 12 और ये 10, 6 क्या लिख सकते हैं 3 और 4, इसी तरह 10 को क्या लिख सकते हैं 2 और 5, 4 को 2 गुणे 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 इधर 3 ये 2 ये 2 2 कितनी बार है 3 बार है, 3 बार हो गया। और हमारा 3 कितनी बार है 1 बार है,
और लास्ट में हमारा 5 हो गया। ठीक, चलिए आगे आपका 204। अब 204 को देखिए, हमारा 204 को क्या कर सकते, 2 से 2 एक कम, फिर 2 दूना। ठीक है, अब देखिए 200 102 को क्या लिख सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो 5 और 1 हो गया 51। 17 में 17 3 51 होता है। ठीक है, अब देखिए किसी से नहीं कटेगा, मतलब 2 2 3 और 17, 2 कितनी बार, 2 बार है, फिर 3 और 17 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 17। इसका मौसा देखिए, इसका मौसा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉमन कितना है, देखिए पहले 2 कॉमन हो गया 2, फिर अगला कॉमन भी आपका 2 आ गया, फिर अगला इसमें कोई कॉमन देखिए 3, इधर भी है, तो 3 भी आपका कॉमन में है। इस तरह से आपको गोला बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको दिखाने के लिए बताना है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कितना हो गया, 2 3 दे 2 दूना 4 3 12 को 12 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें से कंप्लीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कर रहा है, देखिए 101 900 9 11 11 11। ठीक है, देखिए इस वाले का हमने क्या किया था, तो कितना आया था 11 गुणे, फिर 11 कम 11, फिर 11 कम 11। ठीक है, इतना आया था। 9 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 900, ये आपका हो जाएगा 909 का करेंगे कितना 11, फिर ये 9। ठीक है, ये 900, ठीक है 901, ये हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, 101 गुणे 9, तो इसको 3 गुणे 3 कर सकते हैं। ये 101 तो किसी में आता ही नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब 3 गुणे 101 हो जाएगा। 101 किसी में नहीं आता, इसका मतलब 101 इसी तरह से पड़ा रहेगा। लास्ट में क्या करेंगे, देखिए एक ऊपर लिख दिया, तो इसलिए हमको इधर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका मौसा कितना हो जाएगा, इसका मौसा आपका हो जाएगा, सबसे पहले क्या कॉमन करेंगे, 1 गुणे, उसके बाद देखिए कॉमन कितना 101 कॉमन हो गया, तो 101 आपका कॉमन, इसका मतलब 101 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या मिल गई। इसी तरह से देखिए लास्ट वाला 625 आपका छठा नंबर, 625 3125 और 15,225 इसका निकालना है। फिर सबसे पहले क्या करें, 15,200 ये 625 का निकालते हैं, यहाँ कर लेते हैं 15,625 का। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 25 से, देखिए 625 है और 15, देखिए 625 डायरेक्ट कर ले, फिर 15, अब 625 का करना है, तो 625 का डायरेक्टली करेंगे तो होगा नहीं, तो क्या करें 25 से कर लेते हैं। ठीक है, 25 से भाग देते हैं, 25 और 8 कितना होता है आपका, एक 225 होता है, ये 200 होता है, उससे कम चाहिए और, तो कितना हो जाएगा 6 बार में। ठीक है, 150 होगा, फिर 6 और 2, फिर 2 बार में, फिर आपका बचा कितना 12 और ये 5, तो 25 बार में, 125 में 25 का भाग देंगे तो आपका 5 बार में। ठीक है, अब देखो 25 को कितना लिखते हैं, 5 गुणे 5, देखिए 625 क्या लिख सकते हैं, 25 और गुणे 25, 25 का 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 625 आता है। तो 25 को इस तरह से, फिर ये 25 को इस तरह से। ठीक है, तो 25 कितनी बार है कि 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 5 कितनी बार है, 6 बार है। देखिए 625 भी आ गया इसमें, इसका मतलब आपका 625 का भी क्या होगा, 5 कितनी बार होगा, 4 बार, तो यहाँ 5 को कितनी बार लिख देंगे, 4 बार लिख देंगे, तो हो जाएगा 625 में 5 कितनी बार है, 4 बार है, हो गया आपका 4 बार। और 1525 में आपका 6 बार है, 4 ये 5 और ये आपका 6। देखिए 625 में आप एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3125 आ जाएगा। ठीक है,
2 2 4 1 5 बार में, ठीक है। देखिए 625 यहाँ में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 9 10 2 12, 5 6 30 और 1 31, ठीक है। तो 5 बार में, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, देखिए मौसा हो जाएगा आपका, मिला लीजिए। सबसे पहले आपका 5 गुणे, फिर देखिए फिर 5 कॉमन होगा, फिर 5, फिर गुणे, फिर आपका 5 का है कॉमन है, गुणे 5 हो गया, फिर आपका फिर 5, फिर उसके बाद कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब कितना हो गया, 5 5 25, 25 5 125 गुणा 5 हो गया 625। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब देख बढ़ते हैं हम आपका अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करा है भाग विधि से ज्ञात करना। अभी तो क्या किए, गुणनखंड विधि से किया, अब हम इसको देखेंगे भाग विधि से। भाग विधि से भी बारी बारी से करके करेंगे। देखिए इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका 442 1261। तो 442 से सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग देंगे 1261 में। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है। यहाँ भाग देने आपको तो आता ही होगा, कैसे करते हैं, 4 दूना 8, फिर 4 चौका 16 के 6, फिर 4 दूना 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए करेंगे तो 11 में से 8 गया 3, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2। अब 442 में कितनी बार में, एक बार में 293। अब देखिए 9 यहाँ पे 13 में से 9 गया 4, फिर 1, अब 293 फिर भाग दीजिए। कितनी बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में करेंगे 298 हो जाएगा, 149। कितना हो गया 4 हो गया, फिर 8 में से 4 गया 4, इधर 1। अब 149 में कितने बार में, एक बार में, कितना हो गया, देखिए ये हो गया 5, इधर कुछ नहीं बचेगा, लास्ट में 44 और 5 दूना 10, 4 और 4, 5 25, 5 8 40, अब हो गया 40। ये 4 लास्ट में कितना, देखिए 5, 5 एकम 5, ये 4 एकम 4 हो गया, फिर 1 बचा। देखिए लास्ट में 1 बचा, 4 में देंगे कितनी बार में, 4 बार में। इसका मतलब इसका मौसा कितना आया, इसका मौसा कितना आ गया, बराबर 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो गया, ठीक। तो देखिए भाग विधि में आपका इसी तरह से लेंदी भाग जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक। अगला देखिए 935 और 1320, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 935 और 1320। इसमें देखिए का मौस, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो 935 में से हम भाग देते हैं, सबसे पहले जो सबसे छोटी है उससे ले लेते हैं। देखिए एक बार में 935 घटा दीजिए 5, 11 में से 3 गया 8, 12 में से 9 गया 3, फिर 935 लिख लेंगे। ये कितनी बार में, 2 बार में जाएगा, क्योंकि 3 बार में करेंगे तो 9 और 85 है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 बार में करेंगे, 2 बार में करेंगे तो देखिए 5 दूना 10, 8 दूना 16 और 1 17 के 7, 3 दूना 6 और 1 7, ये कटेगा 5, 13 में से 7 गया आपका 6, इधर 2, अब 285। अब कितनी बार, देखिए एक ही बार में जाएगा 265, आपका बचा कितना 20 हो गया। अब 265 में आप क्या करेंगे, भाग एक बार में 20, 6 और 5 बचा, अब कितना 3 बार में तो हो गया 60, ये बचा आपका 5, और लास्ट में आपका कितना दे, ये 20 है, इसमें भाग देंगे 20, 4 5 20, ये आपका कट गया। तो इसका आंसर कितना आया 5, तो इसका मौसा कितना आया 5, ये आपका
आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, तो यहां से कर लेते हैं इस तरह 1624, 522, 1276। तो 500 सबसे पहले क्या करेंगे, का मौस, इसका मौसा कितना हो जाएगा, देखिए 500 सबसे छोटी संख्या 522 है, उसके बाद उससे बड़ी 1276, तो इसमें भाग देते हैं कितनी बार में, 2 बार में जाएगा। तो आपका 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10, कितना हो गया 2, 3 और ये 2। ठीक है, और ये 522 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे कितनी बार में, 2 बार में जाएगा। देखिए 2 बार में चला जाएगा, 2 दूना 4, दूना ये 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो हो गया आपका 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया 5, फिर कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए 54 और ये 58 हो गया। अब इसमें देते हैं 1624 में, 1624 में हम भाग दे देते हैं। ठीक है, 1624 में भाग देंगे कितनी बार में, देखिए 2 बार में, आपका 2 बार में ही होगा। तो 8 दूना 16, 10 और 1 11। ठीक है, हो गया आपका 6 और इधर 5 में से 1 गया आपका 4। ठीक है, फिर आपका इधर बचा 4, फिर इसमें दे दीजिए कितनी बार में, 5 8 40, 8 बार में कर लिए। ठीक है, 8 बार में कर लेते हैं, 8 8 64 को 4, 8 5 40, 6 46। देखिए अब क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब इसका मौसा कितना आया 58, का मौसा कितना आया 58 आ गया, ये आंसर हो गया। अगर इसी का भाग इसमें हम देकर चेक कर लेंगे तो क्या होगा, मालूम हो जाएगा। 58 में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 58 का 522 में भी चेक कर लिए क्या आता है कि नहीं, तो कितनी बार में आएगा, 9 बार में चेक कर लीजिए। 9 8 72, 9 5 45 में 7 जोड़ेंगे आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। चलिए, इसकी जरूरत तो थी नहीं, वैसे हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं ताकि ये भी आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई सभी का एक साथ कर दिया, तो जो भी रिजल्ट आया वही आपका वैल्यू आया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए इसका मौसा कितना होगा, का मौसा। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब इसमें देख लेते हैं। आपको देखिए सबसे छोटा 747, तो हो गया 747 से भाग देंगे किसमें, देखिए इससे बड़ा ये 2241 से भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, 7 3 का 3 बार में करते हैं, 12 और 1 13। ठीक है, 3 बार में चला जाएगा, 7 3 का 21, 4 3 12 2 14 को 4, फिर 7 3 का 21 और 2 22। देखिए एक ही बार में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब 747 से हमको किसमें भाग देना पड़ेगा, वापस इस वाली संख्या में भी भाग देना पड़ेगा। 2 में तो हमने भाग दे दिया, लेकिन तीसरा बच गया, तो इसमें भाग देंगे 8217 में भाग देंगे। देखिए कितना आएगा, 7 से कितनी बार में, 1 बार में जाएगा, 7 4 7, घटा देंगे तो आपका गया हो गया 4, ये 12 में से ये 11 में से 4 गया 7, फिर इधर कुछ नहीं बचेगा, फिर ये 7, तो कितनी बार में, 1 बार में, 7 4 7, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसका मौसा कितना आ गया आपका 747, जो आपका 747 से दिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको उसमें बताया भी थे, या तो एक हो, सबसे छोटी एक हो सकता है, या उन्हीं संख्याओं में दी हुई सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे छोटी संख्या ये रही, तो इसका आंसर आपका ये मिल गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया भाग विधि से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिससे 125 और 94 को भाग देने प्रत्येक दिशा में क्या करें, एक शेष बचे। संकेत में क्या दिया है, प्रत्येक संख्या से क्या करेंगे, जो संख्या दी उनमें से एक को घटा देंगे, फिर उसका मौसा निकालेंगे, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक दशा में एक शेष बचे,
इसके लिए दी गई संख्या में से पहले एक को घटाएंगे, फिर उसका क्या बड़ी से बड़ी बोल रहा है तो उसका क्या लेंगे, मौस ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कितना होगा आपका 125। 125 में से क्या करेंगे, एक घटाएंगे, कितना आएगा 124। तो इसका मौसा निकालना है कितना, और 94 दिया है, उसमें से एक घटाएंगे तो आपका 93। 94 और 93 का मौसा ज्ञात करना है। अरे 124 और 93 का मौसा, तो 93 और 124 का मौसा। अब देखिए किसी भी विधि से आप ज्ञात कर लीजिए, तो आपको इसमें आसान कौन सा पड़ेगा, भाग विधि। तो भाग विधि से निकाल लीजिए। 93 124 में आप भाग दे दीजिए एक बार में। 93 1 और यहाँ पे 3 हो गया, फिर 93 कितनी बार में जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे 3 बार में जाएगा। ठीक है, ये आपका कट गया। तो इसका मतलब कितना आंसर आ गया, 31 आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। ठीक है, 1, 3 और 5 शेष बचे। इस केस में के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे इसमें हमने क्या कहा, प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचे, तो उसमें सबसे पहले हमने 1 को घटा दिया। उसी तरह से इसमें भी हमको सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या दिया उसमें घटा देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 49 में से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो आपका 48 आ जाएगा। इसी तरह 59 में से क्या करेंगे, 3 घटाएंगे तो आपका 56 आ जाएगा। और 109 में से अब 5 घटाएंगे तो आपका 104 आ जाएगा। अब 48, 56 और 104 का मौसा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। ठीक है, तो हमेशा क्या लेंगे, मौसा। तो निकाल लेते हैं। 48 का 56 में भाग देते हैं एक बार में। 48 ये हो गया 8, ये हो गया 0, फिर 48 में देते हैं, काट दीजिए इसको। कितनी बार में, 6 बार में। 48 हो गया, कट गया। इसका मतलब देखिए 104 में तो भाग दिया नहीं, क्या करेंगे 8 का वापस 104 में भी भाग देंगे। तो 8 एकम 8, फिर हो गया आपका कितना 2 बचा, फिर इधर 4, 8 त्रिक का 24। इसका मतलब इस संख्या क्या हो गई, ये आपका कट गया। अब इस संख्या जो है ये आपका 8 आ गया, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उससे पहले थोड़ा यहाँ पे आपका 91, ठीक है, कहाँ था, यहाँ पर ये जो आपका दिया हुआ है हमने ये बनाया, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। 91 की जगह क्या हो जाएगा, देखिए 91 आपका 31 के पहाड़े में खींच किया आता है 17 के, 17 ये 17 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, यह देखिए 17 51 से 4 17 25 85 आता है। तो 91 किसके पहाड़े में आएगा, देखिए 9 और 1 10 हो गया, 14 सत्ते 91 होता है। ठीक है, 14 सत्ते 98 होता है, 91 नहीं, 13 सत्ते 13 6 78, 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, तो 13 आता है इसमें। इसका मतलब 3 और 13 और 7 होता है, 3
13 और 7, यहाँ पे देखिए मिसिंग हो गया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 31 की जगह 13, हो गया 3 और 13, ठीक है। इसका मतलब आपका कितना आ गया, देखिए 3 7, यहाँ हो गया आपका 7, ये हो जाएगा 7, ठीक है 7 होगा। तो इसका मतलब देखिए इसमें 13 आपका कॉमन हो रहा है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए, ये रहा आपका 13, ये आपका आंसर दिया कितना 13, ठीक है। करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 करा, निम्नांकित भिन्नों को अंश एवं हर में उनके मौस से भाग देने हेतु सरलतम रूप में ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, इसमें भी आपका एक दूसरे से भाग दे देंगे सभी को, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सभी में बारी बारी से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहला म से निकालना के लिए बोल रहा है, पहले का 256 बटा 1444 में 256 से पहले हम क्या करेंगे, भाग देते हैं 1444 में, तो कितना आपका 256 है, तो यहाँ पे 256 तो नहीं है, कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, 7 बार में नहीं, कितनी बार में कर सकते हैं, 6 बार में, 6 के 36, 6 पंजे 30 3 33, 6 दूनी 12 3 15, और से 1 घटाना पड़ेगा। यहाँ पे कितनी बार में, 5 बार में, 5 पचे 5 छक्का 30, 25 और 3 28, 15 10 2 12, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 2, ठीक है। ये आपका कट गया, तो 264 आ गया, इसका मतलब आपका 6 बार में भी जाएगा, ठीक है, ज्यादा आ गया था। 6 बार में देखिए 6 के 36, 6 पंजे 30 3 33, 6 दूनी 12 और 3 15, नहीं जा रहा है, 5 बार में ही जाएगा, निकल लगता है कहीं गलत किया था, तो 5 बार में चेक कर लेते हैं। 5 छक्का 30, 5 पचे 25 3 28, 5 दूना 10 2 12, घटा लेते हैं, ये हो गया 4, ये आपका 16 में से, ये 14 में से 8 गया 6, और 4 में से 2 गया 2, 264 आ रहा है। 264 कैसे आ सकता है, यहाँ पे देखिए आपका छोटा और ये आपका बड़ा है, तो आपका एक बार तो ऑलरेडी जाना चाहिए, यहाँ पे 6 बार में जाना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है आंसर। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। दो 256 में 1444 का, तो 6 बार में देखिए 6 के 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 दूनी 12 3 15, देखिए 15 से 36 आ रहा है, तो ज़्यादा आ रहा है ना, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, तो 5 की जगह 6 की जगह हम क्या करें, 5 5 छक्का 30, फिर 5 पचे 25 और 3 28, 5 दूना 10 2 12 हो गया, देखिए हो गया 4, फिर आपका यहाँ पे आएगा 14 में से 6 घटेगा, आपका कितना आएगा, ये 14 में से 8 जाएगा, आपका आएगा 6, और 1 3 में से 2 गया 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे गलती हुई। अब देखिए 256 कितनी बार में, एक बार में जाएगा 164, तो हो गया आपका 2 15 में 6 गया 9, 92 164। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, एक बार में 92 हो गया 2, और यहाँ पे आपका 16 में से 9 गया 7, फिर 92 हो गया, फिर एक बार में 72, फिर 0 और ये 2 72 आपका, फिर 3 बार में 60 हो गया, फिर हो गया आपका 12, फिर कितना 20, यहाँ पे एक बार में 12, फिर हो गया 8, फिर आपका हो गया 12,
फिर हो गया आपका 1, फिर यहाँ का 4, फिर 8, ये आपका 2, क्या मतलब कितना 4। सभी में क्या कॉमन है 4, तो इसमें 4 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। जब इसमें 4 से हम भाग देंगे देखिए कितना आएगा, 4 से ऊपर नीचे भाग देंगे, इसका मतलब हमको 256 भागे 4 पूरे के बटे 1444 में 4 से भाग देना पड़ेगा, तो जो आएगा आंसर। तो 4 से भाग दीजिए, 4 4 8 ये 4 छंग 24, फिर 1 और 6 4 चौका 16, फिर 4 से 4 तियां 12, फिर 4 तियां ये 2 और 4 छंग 24, 4 दूना ये 4 एकम 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो ये आपका मौसा लेंगे और जो मौसा आपको प्राप्त होगा उससे आपको क्या करना है, भाग देना है। जैसे पहला वाला किया उसी तरह से आपको दूसरा वाला करते हैं। पहला वाला हो गया, आप देखिए दूसरे वाले को, दूसरा वाला हो गया आपका 286 बटा 468। तो देखिए भाग देते हैं इसका 468, छोटी संख्या से भाग देंगे, ऐसा नहीं कि ये नीचे वाला है तो नीचे वाले से ही भाग देंगे। ठीक है, ये चीज नहीं करना है, हमको मौसा निकालना है। देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार में 286, तो 8 और 6 ये हो गया 2, और 16 में से 8 गया 8, फिर इधर 1, तो 286 यहाँ पे कितनी बार में, एक बार में जाएगा 182, तो हो गया आपका 4, ये 0 और ये 1, फिर 182 एक बार में ही 104, ये होगा 78। इधर देखिए 104 में हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, कितनी बार में, एक बार में 78, ये हो गया आपका 6, और 9 में से 7 गया 2, फिर इसके बाद आपका 78, अब 78 आ गया। 78 को कितना देखिए 6 बार में, ये 3 बार में, 3 6 18 गया 8, 3 दूना 6 और 1 7, आपका कितना हो गया 26। इसका मतलब हो गया आपका 26 से भाग देना पड़ेगा, 286 बटा 26, फिर पूरे के बटे 468 बटा 26। अब 26 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे इस तरह से। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 286 में आप क्या 26 से भाग दे दीजिए, तो आपका कितनी बार में जाएगा, एक बार में सबसे पहले कर लीजिए, फिर 2 और 6 कितनी बार में, एक बार में, तो मतलब कितना हो गया 11। ठीक है, कट गया। ठीक, इसी तरह से 400 इसमें भाग दे लेते हैं, 26 तो एक बार में 26 हो गया आपका 0, फिर 2, फिर 8, फिर 8 बार में, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 2 20, कितना हो गया आपका 18 बार में, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आपका लास्ट बचा 66 33, ये आपका लास्ट बचा, इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। इसका निकालते हैं, तो 66 33 से भाग देंगे 15 0 7 5 में, कितनी बार में जाएगा, 6 दूना 12, देखिए 2 बार में जाएगा, तो क्या करें 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 6 12 के, ये 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 और 1 13, घटा दीजिए, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे 0, 10 में से 2 गया 8, फिर 1, फिर 6 6 3 3, अब देखिए कितनी बार में, 18 3 54, 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में कर लेते हैं, 9 3 27, 8 3 का 24 को 4, 3 2 5 हो गया, 7 6 13 में से 7 गया 6, फिर 12 में, ये 2 में से 2 गया 0, फिर 6 में से 4 गया 2 और इधर 1, आपका 1809 हो गया। अब एक बार में देखिए 1206 चला जाएगा, तो ये 3, ये 0, ये आपका 6, अब
1800, ये 1209 को देखना है, 1209, 1206 है, ठीक है, 1206 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 6 दूना 12, 0 6 कट जाएगा। इसका मतलब कितना, 603 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे, हो जाएगा हमारा 66 33 बटा 603 बटे 15075 बटा 603, इसे भाग देंगे, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए भाग देके देख लेते हैं, जो आएगा आंसर हो जाएगा 66 33 में 603 से, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में के लीजिए 603, फिर 60, ये 0, फिर कितना एक बार में, मतलब हो जाएगा 11 बटा का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 603 का भाग देंगे कितना, 15075 में, कितनी बार में जाएगा, देखिए 2 बार में हो गया, 3 दूना 6 0, ये 12, फिर आपका 1 0, यहाँ 3, फिर यहाँ पे आपका बचा 5, 6 पंजे 30, 5 नहीं है 15, फिर 6 पंजे 30, ठीक है, ये आपका कट गया, कितना आ गया 25, हो गया 25, ये आंसर हो गया एक बार में, ठीक। इस तरह से आपका ये वाला थोड़ा लंबा गया क्योंकि आपको सभी में भाग देकर करना था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आपका अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका अपवर्त्य, समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य। इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।